इतिहास युद्धों से लिखा जाता है, लेकिन भविष्य भविष्य बदलाव के उन कदमों से लिखा जाता है जो मिट्टी से उठते हैं। पानीपत की ऐतिहासिक धरती पर बसा एक गांव, परढ़ाना, एक ऐसा नाम जिसका इतिहास जितना पुराना है, इसकी आस्था उतनी ही गहरी है। आमेर की गद्दी से बाबा परढ़ानी दास चले और इस भूमि पर आकर उन्होंने अपनी तपस्या और साधना की। आगे चलकर उन्हीं के नाम से गांव का नाम परढ़ाना पड़ा, जो कि बाबा गंगादास परढ़ानी दास के 8वें शिष्य थे। उन्होंने यहाँ जिंदा समाधि ली और गांव वालों को आशीर्वाद दिया। कहते हैं बाबा की महिमा ऐसी है कि दूर दूर से लोग खींचे चले आते हैं। एक बार जो यहाँ मत्था टेक ले, उसके दुख छाड़ा मात्र से दूर हो जाते हैं। जो इनके 8वें शिष्य हुए, उनने यहाँ पर साधना और जो इनने साधना की, यहाँ तप किया और यहाँ जिंदा समाधि ली और गांव वालों को आशीर्वाद दिया। और गंभीर फूटे का यहाँ झाड़ा लगता है सुबह शाम रोजाना डेली, और उसकी पूजा उसकी सेवा हम करते हैं यहाँ। इसका झाड़ा लगने से मात्र से ही ठीक हो जाता है। दूर दूर से गांव में झाड़ा लगवाने के लिए निरंतर भक्त आते रहते हैं। लेकिन आस्था के साथ साथ इस गांव को तलाश थी एक आधुनिक पहचान की। विकास की दौड़ में ये गांव कहीं पीछे छूट रहा था। गलियों में गंदा पानी, पीने के पानी की किल्लत और बदहाल स्कूल, चुनौतियों का पहाड़ सामने था। ग्रामीण क्षेत्र में ना तरह तरह की परेशानियां लोगों को रहती है, जैसे पीने की पानी की, गंदे पानी की निकासी की, शिक्षा की, स्वच्छता की, स्वास्थ्य की, तो ये तरह तरह की परेशानियां लोगों को रहती हैं। इसमें हमने अपनी ग्राम पंचायत की जो भूमिका रही है वो यही रही है कि पीने का पानी हर घर उपलब्ध हो। हमारी सरकार की एक मुहिम है, एक स्कीम है, हर घर नल हर घर जल। इस मुहिम के तहत हमने पीने की पानी की हर घर जल पहुंचाने की जो एक हमारी सोच थी, हमारा जो काम था, हमने उसको पूर्ण किया है। हमारे गांव के हर एक घर में पीने का स्वच्छ पानी पहुंच रहा है। ऐसे ही जैसे हमारे गांव का गंदे पानी की निकासी का पानी है जो, वो भी हम अपना एक प्रॉपर तरीके से, एक सुचारू रूप से हर एक नाली, हर एक गली, इन नाली को बड़े नाले से जोड़ के और उसका एक स्थायी समाधान हमने किया है। पिछले 3 सालों में परढ़ाना ने करवट ली है। आज हर आंगन में शुद्ध पानी की धार है। जो गलियां कभी कीचड़ से लथपथ थीं, आज वहां इंटरलॉकिंग टाइल्स और व्यवस्थित ड्रेनेज सिस्टम है। ग्राम विकास को ऊपर लेके जाने के लिए गलियों से लेके, नालियों से लेके, चौपाल, भवन निर्माण, हॉस्पिटल, स्कूल, हमने तरह तरह के काम किए हैं। जिसमें जैसे हमारा पशु अस्पताल था, वो बिल्कुल कंडम अवस्था में था। हमने सरकार के सहयोग से उसको कंडम घोषित करके तोड़वा के उसका नवनिर्माण कार्य चालू है। ऐसे ही हमारा अस्पताल है, मानस अस्पताल है, उसके लिए भी हमारा पीएचसी है जो, वो भी कंडम घोषित करके हमने तोड़वा के उसका भी नवनिर्माण चालू है। गांव की पहचान उसकी गलियों से होती है और आज परढ़ाना की गलियां विकास की कहानी कहती हैं। हमारे आसपास का वातावरण शुद्ध, स्वच्छ और अच्छा होना चाहिए। ये है स्वच्छता को लेके छोटी छोटी सी बातें, जैसे गांव में कचरे को लेके है, उस कचरे का स्थायी समाधान क्या हो। उसका स्थायी समाधान यही है कि हमारे घर से जो कचरा बाहर जा रहा है वो किस अवस्था में जा रहा है, किस स्थिति में जा रहा है, वो गीला कचरा है या वो सूखा कचरा है, वो प्लास्टिक के रूप में है, वो हमें अपने घर से ही अलग अलग करके उसको बाहर भेजना चाहिए। जैसे पॉलीथीन है, बोतलें हैं, दवाई के रैपर हैं, इन चीज़ों को हम कहीं ना कहीं अपने घर पे ही उपयोग कर सकते हैं। जैसे कि मेरी माता जी हैं, वो गृहिणी हैं, हमारे घर पे जब भी पॉलीथीन आती हैं, प्लास्टिक की पन्नियाँ आती हैं, वो उनको बाहर नहीं जाने देती, वो उनको घर पे ही उपयोग करती हैं। वो उनको क्या करती है, छोटे छोटे से पायदान बनाते हैं, पराली के ऊपर उस पॉलीथीन को लपेट के उनको पैर रखने के पायदान बनाती है। और जो फटी हुई पन्नियाँ हैं उनको अपने घर पे ही चूल्हे में आग जलाने के काम में लेके आती हैं कि भाई उसी से उसको वहीं पर
खत्म कर दिया जाए, वो बाहर जाके एक गंदगी का रूप ना ले। अब गांव साफ है, सुंदर है, व्यवस्थित है। बात शिक्षा की करें तो वहां भी हालात अच्छे नहीं थे। स्कूलों में गड्ढे थे, छतें टपकती थीं। शुरू में आया तो ये बड़े 2-2 फीट के गड्ढे थे। सरपंच साहब ने बड़ा सुधार किया है इस स्कूल का। ये आपके सामने है, टाइल बिछा दी, पीछे 4 दीवारी पक्की करा दी, सभी कमरों के फर्श नए लगवा दिए जी, रिपेयर करा दी और काम अभी लग ही रहे हैं। वो पीछे और हमारे शौचालय लड़कियों के लिए और नए बनवा रहे हैं प्रधान जी। और हमारी तो यही कोशिश रहती है, एक बार प्रधान जी को बोलना होता है, प्रधान जी ये काम कराओ हमारा, ये तत्पर तैयार रहते हैं जी। और जितना हम सोचते हैं उनसे ज़्यादा ही हमारे को इनका सहयोग मिलता है। स्कूल में भी आते हैं, देख रेख होती है, खुद भी ये बड़ा बच्चों को मोटिवेट करते हैं, चाहे वो डिसिप्लिन के बारे में हो, गेम्स के बारे में हो, किसी के बारे में हो जी, पूरा सहयोग मिला है। और ये अब देखो आपके सामने ही है, 2 ये नए रूम हैं, ये प्रधान जी ने की अगुवाई में ही बने हैं जी। और मतलब बहुत अच्छे बनाए हैं, अंदर इन्होंने पत्थर लगवाया है जी। मैं यही कहूँगा कि भाई शिक्षा सबके लिए बहुत जरूरी है। स्कूल के प्रांगण में खड़े हैं, हमारे स्कूल के अध्यापक भी हमारे साथ में हैं। हमारे स्कूल के शिक्षा का स्तर ऊंचा करने के लिए हमारे स्कूल के अध्यापकों का विशेष इनका योगदान रहा है। और जैसे हम अपने प्रांगण में बता रहे हैं, इधर ये हमारा जो शेड बना हुआ है ये भी, और ये नीचे ईंटें वगैरह टाइलें मैंने फर्श करवाया ये भी, और इधर ये जो 2 कमरे अभी हमारे निर्माणाधीन हैं, इनका भी काम अभी चालू है। गवर्नमेंट स्कूल की मैं बात करता हूँ तो पहले की बजाय अब ज़्यादा बच्चे वहाँ आ रहे हैं, क्योंकि वहाँ की व्यवस्था, वहाँ की स्थिति हमने ऐसी की, भाई पीने की पानी की या भाई बिजली की, हर एक कमरे में अच्छे पंखे, अच्छा वातावरण, बाहर जहाँ भी हमारी स्कूल की प्रार्थना होती है, प्रेयर होती है, वहाँ पर शेड लगाए हैं, बच्चों के बैठने के लिए बेंच की व्यवस्था। ऐसे ही सरकारी स्कूल में एक हमारी प्राइमरी विंग है, उसमें भी हमने जहाँ पर बच्चों के लिए भोजन पकता है, उस रसोई में अच्छी खाद्य सामग्री आए, उसके लिए हमें बार बार जाके स्कूल में हमारे जो ग्राम पंचायत के पंच हैं, जो महिला पंच हैं, उनकी हमने जिम्मेवारी लगाई है, भाई स्कूल में जाके इन बच्चों के प्रति आपका ये कर्तव्य रहे कि भाई वहाँ की जो भी आपकी वहाँ काम करने की स्थिति है, क्या हमारे स्कूल के अध्यापक हैं, हमारे टीचर हैं, वो बच्चों को अच्छी तरह पढ़ा रहे हैं, उनका बर्ताव अच्छा है, वहाँ का जो रूल रेगुलेशन है वो अच्छा है। और एक अहम भूमिका ये रहती है कि स्कूल में सुरक्षा की दृष्टि, हमारे स्कूल में जो बच्चियाँ पढ़ती हैं, लड़कियाँ पढ़ती हैं, क्या वो सुरक्षित है, क्या वो अच्छे वातावरण में पढ़ाई कर रही हैं, क्या उनके साथ कोई अध्यापक, कोई टीचर कोई प्रताड़न वाली बातें तो नहीं कर रहा। बच्चों को सही दिशा में लेके जाना, उनको शिक्षा के प्रति जागरूक करना, हम इस पे भी बहुत बड़ा प्रयास कर रहे हैं कि जो हमारे गांव के ग्राम पंचायत प्रधान में जितने भी नागरिक हैं, उनको शिक्षा के प्रति जागरूक करना कि भाई अपने बच्चों को टाइम पे स्कूल में एडमिशन कराना, क्या वो प्रॉपर स्कूल में टाइम पे जा रही हैं, क्या वो प्रॉपर स्कूल का काम कर रहे हैं। और पहले जो बच्चे यहाँ पढ़ते थे वो यहाँ से जो पास आउट होके गए हैं, क्या उन्होंने उसके बाद आगे कॉलेज में एडमिशन लिया या फिर हमारे ITI में या कहीं डिप्लोमा कॉलेज में, वो उन्होंने आगे जाके क्या किया। इससे हमारा अनुभव यही रहा कि भाई हमारे बच्चों ने जो सरकारी स्कूल से पास आउट किया था, उन्होंने ज़्यादातर आगे की शिक्षा को सुचारू रूप से जारी रखा। उन्होंने कहीं ITI में एडमिशन लिया, कहीं उन्होंने किसी डिप्लोमा कॉलेज में एडमिशन लिया। और कुछ बच्चे ऐसे थे जो आर्थिक रूप से कमज़ोर थे, उनके परिवार वालों ने उनका एडमिशन नहीं करवाया, तो हमारे गांव के लोगों की सहायता से, हमारी जो गांव के कुछ लोग हैं जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, उनका हमारी एक ऐसी टीम है, इन बच्चों पे हमारा विशेष ध्यान रहता है। अगर उनको कुछ ऐसी आवश्यकता चीज़ें मिलनी चाहिए कि जिससे वो पढ़ नहीं पा रहे, हम उसको उपलब्ध कराते हैं। ये हमारी अहम भूमिका, हम इस बात पे बड़ा गर्वित महसूस करते हैं।
जहां पहले बच्चे बैठने से डरते थे, आज वहां अच्छी इमारत बन रही है, शिक्षक है और आज शिक्षा के लिए बेहतर माहौल है जो बच्चों को शिक्षित और जागरूक बनाएगा। सरपंच साहब के सहयोग से अंबेडकर भवन का निर्माण पूरा किया जा रहा है और ये गांव की सुख सुविधा के लिए अच्छा है। हरियाणा सरकार की नीतियों ने भी साथ दिया। आज नौकरी काबिलियत पर मिलती है, सिफारिश पर नहीं। खेल को अगर लेके देखे जाए जी, देखो ये हरियाणा की माटी में रमा हुआ है कि भाई आप किसी भी क्षेत्र में जाओ, कहीं ना कोई खेल जरूर आपको मिलेगा। खेल के बारे में बोलूँ तो मैं भी एक खिलाड़ी के तौर पे रहा हूँ। स्कूल टाइम में, कॉलेज टाइम में हम कबड्डी भी खेले, खो खो भी खेले। पर आज की जो नई युवा पीढ़ी है, नई जनरेशन है, वो खेल के प्रति थोड़ी कम जागरूक है। हमारी भूमिका यही रहती है कि लोगों को नशे से, युवा वर्ग को नशे से दूर करके खेल के प्रति उनको जागरूक किया जाए। अब मैं अपने गांव को ही लेके चलता हूं। सर, मेरे गांव में एक खेल परिसर है, स्टेडियम है खेलने के लिए। उस खेल प्रांगण में सुबह शाम जो बच्चे खेलने जाते हैं, उनकी दिनचर्या ये रहती है कि वो सुबह शाम प्रॉपर वहाँ जाते हैं और वहाँ की शौचालय को लेके, वहाँ को उनकी बैठने की व्यवस्था के लिए, पीने की व्यवस्था के लिए हमने प्रॉपर काम किए हुए हैं। हाँ, कुछ कमियां हैं जो हम आगे सरकार से भी उम्मीद रखते हैं कि हमें सहयोग मिलेगा उनका, और हम उस जो अब जो स्थिति है उससे भी बेहतर स्थिति हम गांव में खेल को लेके बनाएंगे। हरियाणा की माटी और खेल का चोली दामन का साथ है। सरपंच साहब खुद खिलाड़ी रहे हैं, इसलिए परढाना का खेल परिसर आज युवाओं की उम्मीदों का केंद्र है। देखिए सर, सरकारें आती रहेंगी जाती रहेंगी, इसमें हम बीजेपी सरकार को कोई श्रेय नहीं दे रहे कि इन्होंने बहुत अच्छा काम किया। पर हाँ, पहले जो सरकारें थी उन्होंने भी अच्छे काम किए। उनकी बदौलत जो बीजेपी सरकार है, इन्होंने पहले की सरकारों से अच्छे बेहतर काम किए हैं। एक मैं आपको उदाहरण के तौर पे बताता हूँ। जैसे बीजेपी सरकार ने सरकारी नौकरियों में एक पारदर्शिता का काम किया है, वो बड़ा अच्छा काम है, सराहनीय काम है। उसमें वही बच्चे जाएंगे जो अच्छे नंबर लेके उत्तीर्ण हुए, बड़े अच्छे समझदार होनहार जो बच्चे हैं, पढ़े लिखे जो बच्चे हैं, जिनमें अच्छी काबिलियत है, वही बच्चे परीक्षा पास करके वहाँ पहुँचते हैं और उनको अच्छी नौकरी मिलती है। और सरकार की जो बिना खर्ची और बिना पर्ची वाली बात है, वो भी सत्य साबित होती है कि भाई इस सरकार में बिना रिश्वत दिए, बिना किसी को डोनेशन दिए अच्छी नौकरी, सरकारी नौकरी मिलती है। बदलाव सिर्फ ईंट पत्थरों में नहीं, सोच में भी आया है। आज बदलाव केवल पुरुषों तक सीमित नहीं रहा। महिलाओं के स्वयं सहायता समूह और चौपालों ने उन्हें आर्थिक आज़ादी दी है। महिलाओं के कुछ ग्रुप बने हुए हैं, उन ग्रुपों में वो अपना छोटे छोटे काम करती हैं। ये सहायता हेल्प सेल्फ समूह है, उनमें भी हैं, या फिर कोई महिला आंगनवाड़ी है, महिला चौपाल है। जाति पाति और ऊंच नीच की दीवारें अब ढह रही हैं। परढाना अब एक कुनबा है। स्वच्छता यहाँ संस्कार बन चुकी है। मेरे ग्रामवासियों का हाथ जोड़ के धन्यवाद करता हूँ, हृदय तल से आभार व्यक्त करता हूँ कि जो कास्टिज्म, जात बिरादरी को लेके मेरे गांव में पहले ऐसी बातें होती थी कि भाई ऊंच नीच की, छोटे बड़े की बातें होती, आज के टाइम वो 90% खत्म हो चुकी है। मेरे गांव में कोई कास्टिज्म की बात नहीं होती कि भाई ये दूसरी बिरादरी से, ये उच्च बिरादरी से, ये नीच बिरादरी से, ऐसी कोई बातें नहीं होती। कास्टिज्म को लेके मेरे गांव ने बड़ी अच्छी जागरूकता और बड़ी अच्छी रुचि दिखाई है और अपना गांव का अच्छा भाईचारा, एक दूसरे के प्रति समर्पित लोग, मैं अपने आप पे बड़ा गर्वित महसूस करता हूं कि मैंने बाबा गंगादास की नगरी ग्राम पंचायत परढाना में जन्म लेके बड़ा मैं ईश्वर का धन्यवाद करता हूं, मेरा जन्म यहाँ हुआ। बड़े अच्छे लोग, मिलनसार, सबके साथ एक दूसरे के सुख दुख में शामिल होने वाले लोग हैं और इस बुराई को जो दूर किया है, मैं अपने पूरे ग्राम को, अपने पूरे गांव को, मेरी ग्राम पंचायत को मैं बारंबार धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं कि इन्होंने इतनी अच्छी मुहिम और अच्छी इस कुरीति को, ये अभिशाप था,
आदि काल से जो चली आ रही जो अभिशाप को इसको बिल्कुल दूर किया है। सब मिलजुल के रहते हैं, बड़े प्यार प्रेम से रहते हैं। सरकार ने सरपंचों की शक्तियों को बहाल कर और त्रुटियों को खत्म कर विकास की गति को तेज किया है। आज परढाना का हर नागरिक खुश है क्योंकि यहाँ अंत्योदय का सपना साकार हो रहा है। सरपंच का सहयोग करना चाहिए। अगर गलत तरीके से कर रहा है सरपंच तो उसमें हाँ उनकी ये जिम्मेवारी बनती है कि उस काम को रोका जाए कि ये काम गलत है। पर इसमें लोगों की, ग्रामवासियों की सहभागिता कम रहती है, उनकी जागरूकता में कमी है। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से भी यही प्रार्थना करूंगा कि ग्रामवासियों को इसमें अपनी भूमिका निभानी चाहिए और ग्राम सभा में जाना चाहिए। पर सरकार ने जो स्कीम लागू की है कि भी 40% है, मेरे हिसाब से अब मैं आपको एक उदाहरण के तौर पे देता हूं कि अगर मैं गांव में कहीं भी कोई भंडारा या कोई भी शादी विवाह का कोई प्रोग्राम है, अगर मैं गांव में निमंत्रण दूं तो उस निमंत्रण पर भी पूरे के गांव के आदमी नहीं पहुंच पाते। हाँ ये है कि भाई 10-20%, 30% आदमी पहुंच जाते हैं, वो भी अगर उनको प्रॉपर निमंत्रण पहुंचे। जिस भी स्थिति में, जिस भी परिस्थिति में, जहाँ भी, जैसे कि गांव को लेके, शहर को लेके, आप जहाँ भी जाए उसका अत्योदय हो। उदय का मतलब उदय, उसका विकास ही हो। ये है नया परढाना, जहाँ है विकास की लहर, आस्था का संगम और खुशहाली की नई इबारत। विकास की यह मशाल अब रुकने वाली नहीं है क्योंकि यहाँ मौजूद है विजन से भरा ईमानदार नेतृत्व और एकजुट समाज।